हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर बात करेंगे हम कंटिन्यूटी के बारे में। एनसीईआरटी का 5.1 का थर्ड क्वेश्चन है जो कि काफ़ी काम आएगा आपके कंसेप्ट क्लियर करने में भी। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। हमने एग्जामिन करना है फॉलोइंग फंक्शंस को फॉर कंटिन्यूटी। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 5। अगर ग्राफिकली बात करेंगे क्षमा चाहूँगा मैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, ग्राफिकली हम उसकी बात करते हैं तो x एट एक्स इक्वल टू 0, y और एफ एक्स सेम ही होता है। x 0 पर y की वैल्यू आएगी -5, x 0 y is -5, here it is positive, yes, let it be here, -1 -2 -1 2 3 4, ठीक है। y is -5, एक पॉइंट जी आ जाएगा हमारे पास। अगर y 0 होगा तो x की वैल्यू कौन सी आएगी? अगर इफ y इज 0 देन x इज 5, x 5 आ जाएगा ना, ये वैसे हम डॉट डॉट नहीं बना सकते इसको, चलो एनी हाउ उसको कंटिन्यूस कर देते हैं। सो y 0 है तो x की वैल्यू है 5 ना, 5 0। अगेन हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि ये फंक्शन इट इज ए लीनियर फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन कौन सा होता है? जिसकी पावर 1 होती है। अगर इसकी पावर 1 है, लीनियर फंक्शन है, दैट मीन्स फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। अगर कोई भी लीनियर फंक्शन है तो वो हर पॉइंट पे, एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, कि अगर ग्राफ लीनियर बन रहा है जो जहाँ पॉलिनॉमियल फंक्शन होते हैं वो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं अपनी डोमेन में, यहाँ पर कहीं भी ये इनफाइनाइट नहीं बन रहा, ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आ रही, सीधा ग्राफ है। इसका ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। अगर यहाँ पर कहीं भी कोई ब्रेक आ जाता, ठीक है, तो हम इस फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन नहीं कह सकते। क्लियर? अभी बात करते हैं एनालिटिकली। एनालिटिकल अप्रोच से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ कि हमने x इक्वल टू 3 पर चेक करना है या 4 पे या 1 पे। हमें अपनी चॉइस से कोई पॉइंट लेंगे। लेट इट बी x टेंड्स टू a, कोई भी पॉइंट ले लिया हमने जो कि लाई कर रहा हो ग्राफ पे, एट x टेंड्स टू a, f ऑफ a, एट f ऑफ a, रिजल्ट इज a माइनस 5। a माइनस 5, अगर हमने a को कोई भी पॉइंट, मान लीजिए a इंटीजर ही है, अगर इंटीजर में से इंटीजर माइनस हो भी तो भी इंटीजर बनेगा। अगर इंटीजर बनेगा तो बचेगा तो कांस्टेंट ही, अगर कांस्टेंट आएगा तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ठीक। सो हियर एट f ऑफ a वैल्यू इज a माइनस 5। नाउ एट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, इफ x टेंड्स टू a पॉजिटिव, h 0, limit x tends to 0, it's a plus h minus 5, h is again 0, result is a minus 5. Again at
at x tends to a negative. If x tends to a negative, x is a minus h, h tends to 0, h is 0, result is here क्वेश्चन क्या आएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, a minus h minus 5, a minus 5. So values are same, values are same. अगर वैल्यूज सेम हैं तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन. हमने x टेंड्स टू a, कोई भी एक पॉइंट लिया है, a पर चेक किया, एट a वैल्यूज a माइनस 5, एट a पॉजिटिव, ए पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट किया तो वैल्यूज अगेन a माइनस 5. ए नेगेटिव पर भी वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास आ रही है a माइनस एच माइनस. वैल्यूज आर सेम. अगर वैल्यूज सेम होंगी तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. वैल्यूज आर सेम, सो एफ एक्स इज सेड टू बी ए कंटिन्यूस फंक्शन एट ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है. कोशिश किया मैंने कि आपको दोनों ही अप्रोचेस से क्वेश्चन को समझाया जाए, टॉपिक को अच्छे से समझाया जाए. क्वेश्चंस को मोस्टली एनालिटिकल वे से ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, बट मैंने ग्राफिकल अप्रोच इसीलिए यूज़ किया है कि आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो सके. दोनों ही अप्रोचेस के साथ आपको पता चल सके कि कौन सा फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूस है, कहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एफ एक्स 1/x माइनस 5, x इज नॉट इक्वल टू 5. x इज नॉट इक्वल टू 5 इसलिए दिया गया है यहाँ पर कि अगर x 5 होगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1/0. जब भी हम चेक करते हैं क्वेश्चन को, हम उसको उसकी डोमेन में चेक करते हैं, कहीं पर भी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने x टेंड्स टू x इज नॉट इक्वल टू 5 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है. इसीलिए गिवन है कि यहाँ पर अगर 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू तो रिजल्ट आएगा 0. सो इस बात को हम अभी, इस पॉइंट को अभी हम छोड़ देते हैं. अभी हम इसको चेक करते हैं 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव. इफ x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, x टेंड्स टू 5 माइनस h, h टेंड्स टू 0, 1/5 माइनस h माइनस 5, 5 के साथ 5 कटेगा, माइनस 1/h, h को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मालूम है कि समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी. समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी. Also at x tends to 5 positive, limit h tends to 0, it's 5 plus h minus 5, 1/0, result is infinity, again infinity. So 5 negative at 5 positive, दोनों ही वैल्यूज, ठीक है, दोनों ही पॉइंट्स पर वैल्यूज इक्वल नहीं है. एट 5 नेगेटिव 5 पॉजिटिव वैल्यूज आर नॉट सेम, सो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कि आप ग्राफिकली भी बात करते हो, आप दोनों मेथड्स को समझाते हो अच्छे से, तो आपने इसमें ग्राफिकली बात नहीं की. चेक कर सकते हैं क्योंकि आपके दिमाग में होगा कि सर ने इसको ग्राफिकली क्यों नहीं समझाया. चलो कोशिश करते हैं ग्राफिकली भी इसको करने की.
here it is x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट में ध्यान में रख रहा हूँ x इज इक्वल टू 5, क्योंकि 5 पर तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट तो पता ही नहीं ना, 5 तो ये कहाँ पे जाएगा, ये x इक्वल टू 5, सो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। और एट x5 यहाँ पर भी इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर वैल्यूज कुछ इस तरह से होंगी तो यहाँ पर कंटिन्यूटी तो बनी नहीं, कंटिन्यूटी तो बन ही नहीं रही, ग्राफ में ब्रेक है, इतना बड़ा ब्रेक है ना x इक्वल टू 5 पे, क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, यहाँ पर तो इनफाइनाइट है। दैट मीन्स ग्राफिकली भी ये शो हो रहा है कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूज एट x इक्वल टू 5, ठीक है। एनालिटिकल अप्रोच में भी हमने पढ़ लिया कि 5 माइनस पर क्या वैल्यू आ रही है, 5 माइनस h इनफाइनाइट, 5 पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पॉजिटिव इनफाइनाइट, दोनों पे कंटिन्यूस नहीं है। ग्राफिकली में हमने सीधा देख लिया है, क्योंकि 5 पर ब्रेक आ रहा है ग्राफ में, अगर ब्रेक आ रहा हो तो क्वेश्चन कभी भी कंटिन्यूस नहीं हो सकता। धन्यवाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, ठीक। लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।